हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये हमारा दर्शन करने वाले दिन का वीडियो है। तो मैं सुबह सुबह उठ के नहा चुकी थी और सबसे पहले मैं खुद ही रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे साड़ी वाड़ी पहनना था तो उसमें टाइम भी लगता है। तो मैं सबसे पहले मैं खुद ही रेडी हो गई। फिर मेरे बच्चों को मैंने उठाया, उनको भी रेडी किया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तिरुमला के लिए, जो नीचे तिरुपति से तिरुमला जाने में हमें 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम सब रेडी हो चुके हैं। अभी जाके ऊपर भी वापस रेडी होना है, दिव्यांश को, उसके पापा को। मैं और मानवी रेडी थे, हमें कुछ नहीं करना था, लेकिन इन लोगों का वहाँ ऊपर जाने के बाद मुंडन भी होना है। तो इस तरीके से इन लोगों ने नॉर्मल वेयर ही अपने कपड़े पहने हुए थे, फिर ऊपर जा कर के इन लोगों ने ट्रेडिशनल पहन लिए थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बस में बैठ चुके हैं और नीचे तिरुपति से हमने बस लिया था। और यहाँ पे आपको हर तरीके के बस यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का TDS वहाँ पे बस चलता रहता है, तो हम उसी में बैठे हुए थे और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है तिरुमला के लिए। ये देखिए, यही बस स्टेशन से निकलते हुए हम लोग, तो रास्ते में आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी फ्लाईओवर बने हैं और उसके जितने भी पिलर हैं यहाँ पे ब्लू कलर में, आप देखिए यहाँ पे उसके ऊपर तिलक बनाया गया है। उसको देख के मतलब पूरा स्पिरिचुअल फीलिंग आने लगती है कि हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग को देख के। जितना भी फ्लाईओवर होगा उसके सारे पिलर्स पे आपको इसी तरीके का दिखेगा। मतलब तिरुपति बालाजी का जो ऊपर का टिका होता है, तिलक होता है, उस तरीके का सब यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए बनाया गया है। और ये देखिए गरुड़ भगवान, बड़ा सा स्टैचू यहाँ पे है। और इस तरीके से हमारी यात्रा शुरू होती है और सामने ही जाते जाते एक सबसे पहला चेक पोस्ट आता है। तो चेक पोस्ट पे हमारे सामान की, हमारी और प्लस बस की भी चेकिंग होती है। तिरुमला जाते समय बहुत सारी चेकिंग से हमें निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बस की चेकिंग हो रही है, जितने पैसेंजर्स हैं उनके सामान की, सभी की चेकिंग होती है। यहाँ चेक पोस्ट से हमें निकलना पड़ता है। चेक पोस्ट से निकलने के बाद फिर हम वापस बस में बैठे। फिर उसके बाद शुरू होती है पहाड़ी। पहाड़ी पे हमें जाने पे, पहाड़ी का इलाका बहुत ही घुमाऊ है, लेकिन मज़ा आता है आपको। काफ़ी लोगों को चक्कर भी आता होगा। मेरे बच्चे तो दोनों सो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं होता है, तो मैं आराम से मज़े लेती रहती हूँ। और उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी, जिस दिन हम दर्शन करने वाले थे सुबह से ही बारिश हो रही थी। ट्रेन में भी बारिश हो रही थी और जिस दिन दर्शन करना था, मैं सोची आज के दिन खुल जाएगा 2-4 घंटे के लिए तो मौसम सही हो जाएगा। लेकिन उस दिन 24 घंटे से ज़्यादा बारिश लगातार हुई थी, बिल्कुल भी बारिश खुली नहीं थी। और ये देखिए पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है। बहुत ही सुंदर लगता है, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। अगल बगल में जंगल है और हम लोग बीच रास्ते में, हाईवे बना हुआ है। रोड भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सुविधा बहुत अच्छी है वहाँ पे। ये रास्ता तिरुमला के पर्वतों को काट करके बनाया गया है और इसमें 2 रास्ते बनाए गए हैं। जाने वाला रास्ता अलग है बसों के लिए और आने वाला रास्ता भी अलग है। तो ये देखिए धीमे धीमे जैसे जैसे हम ऊपर की ऊंचाई की तरफ जा रहे थे तो हमें ऐसा फील हो रहा था ना कि पूरा बादल हमारे सामने से निकल रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे साइड में, वहाँ पे बादल आपको दिख रहे होंगे, एकदम नीचे ही बादल घूम रहे थे, एकदम सामने हमको दिख रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी तो ये कम है, अभी जैसे जैसे और ऊंचाई पे जाएंगे आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा एकदम बादल पूरा नीचे आ गया था। नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा था, हम लग रहा था कि आकाश में ही आ गए हैं। पूरा उसने कवर कर लिया था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मौसम बहुत ठंडा भी हो गया था। अमूमन वैसे कभी होता नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा हो गया था क्योंकि साइक्लोन आने वाला था। आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा, चेन्नई में बाढ़ भी आ गई थी। तो ये सब उसी की वजह से हो रहा था, वही रीज़न था। तो ये देखिए अभी बादल देखिए आप लोग, कितना बादल नीचे पूरा वैसा जम गया है, लग रहा है इस तरीके से। ये पहाड़ी इलाका, ये हम थोड़ा हाइट पे आ गए हैं, वहाँ से ऐसा व्यू दिख रहा है। और ये फ्रेंड्स आपको पहाड़ी के बारे में बता दूं, मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगी कि वो देखने पे लगता है ना कि भगवान का सर वहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे उस तरीके से यहाँ पे लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से करते करते फिर हम ऊपर आ गए तिरुमला में। और ये तिरुमला से निकल के देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले फिर हम गए मुंडन करवाने के लिए। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ से जो आप लोग वीडियो देखेंगे आप लोग को फील होगा कि आप लोग भी तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए गए हैं। तो यहाँ देखिए मुंडन के लिए जो लाइन में जाते हैं, लाइन में जा करके हमें आगे काउंटर पे ब्लेड मिलता है। वो सभी लोगों को नया ब्लेड देते हैं मुंडन करवाने के लिए। तो हमने भी लिया 2 ब्लेड। फिर हम वहाँ पास में ही हमारा वहाँ पे हॉल है, वहाँ पे बहुत सारे हॉल बने हैं, वहाँ से फिर आपको कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले दिव्यांश का मुंडन हुआ, फिर उसके पापा ने भी करवाया। फिर उसके बाद वहीं पे बाथरूम वॉशरूम सब कुछ वहीं पे बना है, सारी सुविधा है। लॉकर रूम भी प्लस वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो अपना कीमती सामान लॉकर में लॉक करके आप कहीं भी अपना आराम से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि हम तो दर्शन के बाद ही खाएंगे, तो
बच्चे को खिलाना था। तो जैसे ही हम बाहर निकले वहाँ पे अन्न प्रसादम मिल रहा था। यहाँ देखिए सब लोग लाइन में लगे हैं। अन्न प्रसादम खिचड़ी मिलती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी खुशबू सूँघ के मुझे भी भूख लग गई थी, लेकिन हमने तो पहले ही सोच रखा था कि हम दर्शन करने के बाद ही खाएँगे। और देखिए बारिश भी बाहर हो रही है। ये था कि शेड सब जगह लगा हुआ था, लेकिन पानी-पानी हर जगह हो रहा था। दिव्यांश को और मानवी को मैंने इनर विनर सब कुछ पहना दिया था कि ठंड ना लगे, तो मैं उसके हिसाब से उनको रेडी करके लेके गई थी। और ये देखिए कुछ मार्केट है वहीं पास में, तो यहाँ पे कुछ कपड़े क्यूट से लग रहे थे, तो मैंने इनके फ़ोटो वगैरह ले लिया, बच्चों के धोती। और वहाँ पे जो ट्रेडिशनल कपड़े गर्ल्स के लिए होते हैं वो सब लगे हुए थे। और जैसे ही हम निकले मानवी ने बोला मम्मा गजरा नहीं लगाएंगे। तो जैसे ही उसने बोला वैसे ही एक आंटी हमारे सामने आकर के उन्होंने अपना टोकरी नीचे रख दिया, बोला गजरा ले लो गजरा ले लो। तो फिर हमने गजरा भी लगवा लिया। तो मैंने भी लगाया, मानवी ने भी लगाया। तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। मोगरे की खुशबू आप लोग जानते ही हैं कितनी मनमोहक होती है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मोगरा तो मुझे बहुत पसंद है, और गजरा तो मैंने भी लगवाया। फिर हम निकले मार्केट में। मार्केट से होते हुए ही हमें आगे की तरफ जाना पड़ता है, तो बीच बीच में आपको मार्केट भी दिखाई देगा। आगे आप लोग वीडियो में देखिएगा। तो यहाँ का मार्केट भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। थोड़ा बारिश की वजह से मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन शाम के समय जैसे नॉर्मल हम कभी पहले आए हैं ना, तो मैं उनका एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रौनक रहता है। अभी थोड़ी भीड़ कम थी। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं निकल रही थी मैंने अपना कैमरा साइड में कर लिया था कि सारा कुछ कवर हो जाए चलते चलते। और हम फटाफट लाइन की तरफ बढ़ रहे थे कि हमें लाइन में जाना है। तो यहाँ पे दुकानों में आप लोग देख सकते हैं थैले, बैग्स वगैरह, चूड़ियाँ, प्रसाद, मतलब जो भी कपड़े होते हैं ट्रेडिशनल, वहाँ के बर्तन, ये पूजा वाले बर्तन, मतलब सभी कुछ यहाँ पे जो भी आपको मिलना चाहिए, पूजा से रिलेटेड जो भी आपको सामान चाहिए वो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मार्केट बहुत ही अच्छा था। हैंगिंग थे यहाँ पे सजाने वाले, तिरुपति जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ, फोटोज़, बच्चों के खिलौने, ये धागे, प्रसाद, प्लस लुंगी, वहाँ का जो ट्रेडिशनल कपड़ा है जो वहाँ पे लोग लुंगी पहन करके जाते हैं, वो सब कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये देखिए हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो तिरुपति जी की एक मूर्ति आती है। तो ये नया बनाया गया है। पहले जब भी हम गए हैं, ये मेरा 4th टाइम था यहाँ पे। तो ये 3 टाइम जो मैं पहले गई हूँ, पहले नहीं मिला था मुझे, ये इस बार मुझे नया देखने को मिला। तो ये बहुत ही अच्छा था, आकर्षण था, लोगों को फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत ही अच्छा बनाया था। तो हमने भी यहाँ पे जा कर के 1-2 फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो खिंचवाए। फिर उसके बाद हम चले गए वापस लाइन में। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने वीआईपी टिकट ले रखा था। वीआईपी टिकट्स आपको 3 महीने पहले बुक करानी होती है, और एक टिकट का कॉस्ट होता है 300 रुपीज़। तो हमने वही सोचा था, क्योंकि आप जनरल लाइन में जाएंगे तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लाइन में वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा पूजा के लिए, दर्शन के लिए। फिर हमने यहाँ पे ऐसी वीआईपी टिकट इसीलिए बुक कर रखा था कि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो जैसे जैसे हम आगे गए फिर वहाँ पे एक लेडी थी, वहाँ पे टीका लगा रही थी, सबको तिलक लगा रही थी। तो वैसे ही हमने भी सबने करवाया, दिव्यांश ने, उसके पापा ने, मानवी ने, फिर मैंने भी करवाया। फिर आगे का फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, हमारे 2-3 चेक पोस्ट आते हैं, वहाँ पे बहुत से चेकिंग होती है, हम सभी को चेकिंग से होके गुजरना पड़ता है मेन मंदिर तक। तो वहाँ पे हमारे मोबाइल्स वगैरह सब जमा हो जाते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको दर्शन करने के बाद के बारे में बताती हूँ कि ये मेन मंदिर कहाँ पे है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा दर्शन हो चुका है। और सामने जो आप एक मंदिर देख रहे हैं वाइट कलर की, ये मेन मंदिर वहीं पे है। क्योंकि मोबाइल अभी हमें मिला है दर्शन करने के बाद, बीच में हमारा मोबाइल जमा हो गया था, तो हम वहाँ का कुछ आपको दिखा नहीं सकते हैं, कि कोई भी नहीं कर सकता, सभी का मोबाइल वहाँ पे जमा हो जाता है। वीडियो फोटोग्राफी नॉट अलाउ है वहाँ पे। वहाँ पे देखिए बारिश वारिश होने के बाद हम जब बाहर निकल रहे थे तो हम थोड़ा हाइट पे थे, तब मैंने मोबाइल लेकर के आप लोगों के लिए सोचा वीडियो बना लूँ, कि जो लोग नहीं देखे हैं, तिरुपति नहीं गए हैं, तिरुमला, तो यहाँ से देख कर के दर्शन कर सकते हैं। आप लोग भी वहाँ पे जाइए, बहुत ही अच्छा, वहाँ पे जा कर के बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए एकदम सामने से जो सामने मंदिर देख रहे हैं, भगवान उसी में रहते हैं। और जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था तिरुपति जी का फ़ोटो, सेम भगवान वैसे ही वहाँ पे खड़े हैं। और उनके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स कि उनके बॉडी में से असली में पसीने निकलते हैं, और उनके मूर्ति में जो बाल लगे हैं वो भी असली हैं। वो श्रीनिवासा भगवान हैं, उनको वेंकटेश्वर भी कहा जाता है। और यहाँ सामने लोग उनकी आरती कर रहे हैं, एकदम जस्ट उनके सामने ही है, मंदिर के सामने। और ये देखिए अगल बगल का नज़ारा। फिर हमने यहाँ से निकल कर के कुछ फ़ोटो वोटो लिया, वीडियोज़ लिए। फिर उसके बाद हम चले गए थे, जो वहाँ पे अन्न प्रसादम मिलता है सभी लोगों को, वो मैंने अन्न प्रसादन ग्रहण करने के लिए, मतलब प्रसाद खाने के लिए। और यहाँ भी मैं कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही थी कि हमेशा याद रहे हमें। तो इस तरीके से हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए। बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, थोड़ी सी स्लो ज़रूर हो जा रही थी, लेकिन बंद बिल्कुल भी नहीं हो रही थी।
और बहुत ठंड लग रही थी, हम सब गीले हो चुके थे। कितना भी बच बच के जा रहे थे लेकिन गीले तो हो ही जाते हैं, तो बहुत ठंड लग रही थी। और जब हमारा दर्शन हो गया तो हमने पूछा कि प्रसाद का टाइमिंग क्या है, तो जब हम निकले तो हमारा 4 बज गया था दर्शन करते करते। तो उन्होंने बोला कि 4 बजे से 5 बजे तक का ब्रेक होता है, आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो हम वही 1 घंटा अपना टाइम पास कर रहे थे कि जल्दी से टाइम निकल जाए, और इतनी दूर से आए हैं तो प्रसाद खाए बिना जाएंगे नहीं। तो ये देखिए, जब 1 घंटा हमारा निकल गया तो हम ऊपर हॉल में गए। वहाँ भी बहुत अच्छे से सजाया गया है, और ये जितने भी हैं सारे डिवोटी हैं, मेरी तरह ही हैं। सभी लोग प्रसाद करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, और धीमे धीमे हम वहाँ पे हॉल में जा रहे हैं। वहाँ भी 2-3 तरीके का हॉल बनाया गया है। जितने भी दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने के बाद यहाँ का प्रसाद ज़रूर खाते हैं, और यहाँ का प्रसाद फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी होता है। पहले जब मैं आई थी तो केले के पत्ते पे खिलाया गया था, इस बार भी खिला रहे थे। ये हॉल में देखिए, बाकी लोग केले के पत्ते पे बैठ कर के खा रहे हैं, और ये जो बड़ा सा कंटेनर है उसमें सारा खाना है, उनके सामने जा जा के परोसा जाता है। लेकिन जब तक हमारा नंबर आया तो वो हॉल फुल हो चुका था, तो हम साइड में आ गए दूसरे जगह पे, और वहाँ पे जितने भी डिवोटी थे उन सभी को प्लेट में दिया गया था, और यहाँ पे सेल्फ सर्विस थी। तो इस बार हमने सेल्फ सर्विस का आनंद लेकर के खाना खाया। फिर वहाँ से निकलने के बाद जब हम नीचे आने लगे तो फिर वहीं मार्केट से मैंने कुछ अपने लिए सिंदूर लिया, अपने दोस्तों के लिए चूड़ियाँ ली, मानवी के लिए भी चूड़ियाँ ली। तो इस तरीके से शॉपिंग करते करते हमने तिरुपति, तिरुमला और भगवान जी का दर्शन किया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ अपने लिए शॉपिंग किया। यहाँ पे फिर दिव्यांश और मानवी को भी कुछ खिलौने लेने थे तो उनको भी खिलौने दिलाए। तो इस तरीके से हमने अपना दर्शन किया। सुबह के निकले निकले हमें यहाँ पे 8 बज चुके थे बाहर जाते जाते। फिर हम अच्छे से दर्शन करके बस में बैठ गए। बस में बैठ कर के भगवान को याद किया, भगवान को कहा भगवान अगले साल फिर बुलाना हमें, हम फिर आएंगे। और इस तरीके से हमने हमारी यात्रा अच्छे से सफल की। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। फिर इस तरीके से हमने हमारा दर्शन कंप्लीट किया, और फिर हम नीचे आ गए बस में बैठ करके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने भगवान तिरुपति जी के दर्शन किए। और नेक्स्ट ब्लॉग जो आने वाला है उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उस ब्लॉग में आपको पता चलेगा माता पद्मावती का मंदिर, और भी बहुत सारे शहर में, जो तिरुपति शहर में छोटे छोटे मंदिर हैं लेकिन बहुत ही अच्छे मंदिर हैं, हमने वहाँ भी दर्शन किए। तो उन सब का वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।